Morning, children. Today I will tell you about the second chapter of history of 8th class, that is from trade to territory. This is my fourth video. Today I will tell you about the first Today I will tell you about the Anglo-Mysore War. The first First Anglo-Mysore War was fought between 1767 to 1769, saw Hyder Ali gain some measure of success against the British, almost capturing Madras. First Anglo-Mysore War जो 1767 से 1769 तक लड़ी गई थी, उसमें हैदर अली ने कुछ सक्सेस अगेंस्ट द ब्रिटिश, उन्हें कुछ सफलता मिली थी, ऑलमोस्ट कैप्चरिंग मद्रास, जिसमें उन्होंने मद्रास को तकरीबन कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश कन्विंस द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, उन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद को कन्विंस कर लिया था टू अटैक हैदर हैदर पे अटैक करने के लिए। बट द निज़ाम चेंज द साइड, लेकिन निज़ाम ने अपना इरादा बदल दिया। सपोर्टिंग हैदर, वो हैदर को सपोर्ट करने लगे। दिस वॉज अ टेम्परेरी, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी था, स्थायी था। हाउएवर निज़ाम साइंड ए न्यू ट्रीटी, निज़ाम ने एक नई संधि साइन करी विद द ब्रिटिशर्स के साथ इन फरवरी 1768, जो फरवरी 68 में साइन की गई। हैदर डिड नॉट कंटेंट विद द ब्रिटिश हैदर डिड कंटेंट विद द ब्रिटिश बॉम्बे आर्मी अटैकिंग ऑन द वेस्ट। हैदर बॉम्बे की साइड में बिजी था अटैकिंग, जिस साइड से बॉम्बे वेस्ट साइड से अटैक किया गया था, एंड द मद्रास आर्मी अटैकिंग ऑन द नॉर्थ साइड, और मद्रास की आर्मी नॉर्थ ईस्ट साइड से अटैक कर रही थी। हाउएवर हैदर अटैक टुवर्ड मद्रास, हैदर ने मद्रास की तरफ अटैक किया, रिजल्टिंग इन, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मद्रास गवर्नमेंट शांति चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक ट्रीटी साइन की, संधि साइन की, जिसको ट्रीटी ऑफ मद्रास कहा जाता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार वॉज फॉट बिटवीन 1780 to 1784, witnessed bloodier battle with fortunes fluctuated between the contesting power. सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में ज़्यादा खून खराबा हुआ, लेकिन उसके साथ कुछ भाग्य ऊपर नीचे होता रहा बिटवीन द कॉन्टेस्टिंग पावर, जिनके बीच लड़ाई हो रही थी। टीपू सुल्तान डिफीटेड बैली एट द बैटल ऑफ पॉलीपुर इन सितंबर 1780। टीपू सुल्तान ने बैली को हरा दिया बैटल ऑफ पॉलीपुर में, जो 1780 में हुई थी, एंड ब्रेथवेट इन कोम्बाकोनम इन फरवरी 1782, और ब्रेथवेट को हराया कोम्बाकोनम में, जो फरवरी 1782 में हुई। बोथ ऑफ whom were taken prisoners, दोनों को बंदी बना लिया गया, टू श्रीरंगापट्टनम, उन्हें श्रीरंगापट्टनम में बंदी बना लिया गया। दिस वार सॉ द राइज ऑफ सर आयरी कोटे, the British commander who defeated Hyder Ali in the battle of Porto Nova and Arni। इस लड़ाई में सर आयरी कोटे का ज़्यादा प्रभाव दिखाई दिया, जो कमांडर थे ब्रिटिश के, जिन्होंने हैदर अली को हराया था। बैटल ऑफ
पोर्टो नोवा और अर्नी में। टीपू कंटिन्यूड द वार, लेकिन टीपू लड़ाई लड़ता रहा। फॉलोइंग हिज फादर्स डेथ, अपने फादर की डेथ के बाद भी। फाइनली द वार एंडेड विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी, आखिर में लड़ाई खत्म हुई एक संधि के साथ जो 11 मार्च 1784 में साइन की गई, जिसे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कहते हैं, विच रिस्टोर्ड द स्टेटस को एंटीबेलम स्टेटस को मेंटेन किया। स्टेटस को मीन्स जैसा है वैसा ही बना रहेगा। द ट्रीटी ऑफ गजेंद्रगढ़ इन अप्रैल 1787, जो ट्रीटी गजेंद्रगढ़ ने की थी इन अप्रैल 1787 एंडेड, यहाँ पर उसके द्वारा कॉन्फ्लिक्ट मराठास के बीच खत्म हो गया। थर्ड एंग्लो मैसूर वार, इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वार started in 1790 and till 92, जो स्टार्ट हुई थी 1790 में और ख़त्म हुई 1792 में। टीपू सुल्तान, द रूलर ऑफ मैसूर एंड एन अलाई ऑफ फ्रांस, अब टीपू सुल्तान जो मैसूर का राजा था वो फ्रांस के साथ मिल गया था। invaded the nearby side of Travancore in 1789, उसने हमला करके नियर बाई स्टेट, करीब का स्टेट ट्रेवेनकोर को कब्जा कर लिया था 1789 में। विच वॉज एन ब्रिटिश अलाई, जो ब्रिटिश के कब्जे में था। ब्रिटिश फोर्सेस व कमांडेड बाय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस हिमसेल्फ, ब्रिटिश आर्मी को जनरल कॉर्नवालिस खुद कमांड कर रहा था। द रिजल्टेंट व लास्टेड 3 years, 3 साल तक लड़ाई चलती रही। एंड वॉज अ रीसाउंडिंग डिफीट फॉर मैसूर, इसमें मैसूर की बहुत बुरी तरह हार हुई। द वार एंडेड आफ्टर the 1792 siege of Srirangapatnam and the signing of treaty of Srirangapatnam, ये लड़ाई ख़त्म हुई साइनिंग ऑफ ट्रीटी श्रीरंगापट्टनम की ट्रीटी के साथ। अकॉर्डिंग टू विच, जिसमें ये लिखा गया था टीपू हैड टू सरेंडर, टीपू को अपनी हाफ ऑफ हिज किंगडम, आधा अपना एरिया, टू द ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा, एंड इट्स अलायंसेस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके साथियों को देना पड़ेगा। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार started in 1798 to 1799, saw the death of टीपू सुल्तान, इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। द फर्दर रिडक्शन ऑफ मैसूरियन टेरिटरी, इससे मैसूर की टेरिटरी एरिया या साम्राज्य थोड़ा और कम हो गया। मैसूर अलायंसेस with the French was seen as a threat to East India Company, and Mysore was attacked from all 4 sides. मैसूर और फ्रेंच का अलायंस ब्रिटिशर्स को एक खतरा लग रहा था। उन्होंने मैसूर को चारों तरफ से हमला करा। टीपू's army was outnumbered in this war, टीपू की आर्मी इसमें कम पड़ गई। मैसूर had 35,000 soldiers, whereas the British commanded 60,000 troops. मैसूर के पास 35,000 सिपाही या सोल्जर्स थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास 60,000 या 60,000 सोल्जर्स थे।
The Nizam of Hyderabad and Maratha launched an invasion from the north. निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा ने नॉर्थ साइड से हमला करना शुरू किया. द ब्रिटिश वन अ डिसीसिव विक्ट्री एट द सेज ऑफ श्रीरंगापट्टनम. लेकिन ब्रिटिश जीत गए इस निर्णायक लड़ाई में जो श्रीरंगापट्टनम में हुई. In 1799, Tipu was killed during the defense of the city. वो अपने शहर को बचाने के चक्कर में टीपू सुल्तान मारा गया. Much of the remaining Mysore territory was annexed by the British. बची हुई जो मैसूरियन टेरिटरी थी वो ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले ली. द निज़ाम्स एंड द मराठा, ये तीनों मिल गए थे, ब्रिटिश, निज़ाम और मराठा. द रिमेनिंग कोर, जो बचा हुआ एरिया था अराउंड मैसूर एंड श्रीरंगापट्टनम, was restored to the Indian princes belonging to वोडियार डायनेस्टी. जो बचा हुआ एरिया था श्रीरंगापट्टनम का वो इंडियन प्रिंस को दे दिया, इंडियन प्रिंस का था जो वोडियार डायनेस्टी के थे. whose forefather has been the actual ruler, जो असली राजा थे हैदर अली से पहले. become the de facto ruler, जिन्हें हटा दिया गया था. the Wadiyar ruled the remnant state of Mysore until 1947. वोडियार डायनेस्टी ने रूल किया बचे हुए एरिया पे मैसूर के 1947 तक. When it joined the Union of India, जब तक वो यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़ नहीं गए. एंग्लो मराठा वार. When the Marathas were defeated in the Battle of Panipat, the third Peshwa Balaji Baji Rao could not bear the defeat and died on 23rd June 1769. जब मराठा बैटल ऑफ पानीपत में हार गए, थर्ड पेशवा बालाजी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो 23 जून 1769 में मर गए. 1761 में डेथ हो गई. आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद, हिज सन माधवराव सक्सीडेड हिम, उसकी डेथ के बाद उसका बेटा राजा बना. ही वॉज an able and efficient leader who maintained unity among the nobles and chiefs, was successful in retrieving the lost power and prestige of Marathas. उसका बेटा एक एबल एफिशिएंट राजा था जो यूनिटी बना, जिसने एकता बनाए रखी नोबल्स और चीफ्स के बीच में, और उसने आगे जो ताकत कम हो रही थी उसको आगे बचाया. द ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ द मराठा, जो मराठा मेड द ब्रिटिश बिकम मोर कॉन्शियस एंड दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय द रीस्टैब्लिशमेंट. मराठास अब इनकी बढ़ती हुई ताकत देखकर ब्रिटिशर्स डर रहे थे. वो चाहते थे कि इनको दोबारा से फिर से स्थापित ना, ये ताकत को स्थापित ना होने दें. इन 1772 व्हेन माधवराव डाइड, 1772 में जब माधवराव मर गया, इट ओपन द डोर टू द ब्रिटिश टू अटैक द मराठास. उनके लिए अब ब्रिटिशर्स के लिए अब दरवाजे खुल गए जो मराठास पे अटैक कर सकते थे. द 3 कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ वार, उनमें 3 लड़ाइयाँ हुई. फॉट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मराठास, और मराठा कॉन्फेडरेसी और द मराठा एम्पायर, जो मराठा एम्पायर के बीच में हुई. इन इंडिया आर रेफर्ड एज ग्रेट मराठा वार और द एंग्लो मराठा वार. जो ये लड़ाइयाँ 3 हुई, इनको
इनको हम ग्रेट मराठा वार भी कहते हैं और एंग्लो मराठा वार्स भी कहा जाता है। The war started in 1777 and ended in 1818 with the victory of the British and the destruction of the Maratha Empire in India. ये लड़ाई शुरू हुई 1777 में और ख़त्म हुई 1818 में ब्रिटिश की जीत के बाद, जब उन्होंने मराठा एम्पायर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया इंडिया में। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार started in 1775 and ended in 1782 was the first three Anglo-Maratha war between the British East India Company and the Marathas Empire in India. ये पहली एंग्लो मराठा वार थी जो स्टार्ट हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर्स के बीच में। The war begins with the Treaty of Surat and ended with the Treaty of Salbai. ये लड़ाई शुरू हुई थी सूरत की संधि के साथ और ख़त्म हुई सालाबाई की संधि के साथ। The British Calcutta Council condemned the Treaty of Surat, sending Colonel Upton to Pune to annul it and make a new treaty with the Regency. ब्रिटिश कैलकटा काउंसिल इसको कंडम कर रही थी, वो इसको मान नहीं रही थी। उन्होंने कर्नल अपटन को पूना भेजा और इसमें बदलाव करने के लिए कहा गया और नई ट्रीटी बनाई गई। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर which was made on 1st March 1776 annulled that the Surat Raghunath Rao was prisoned and his cause abandoned, जिसमें उन्हें रघुनाथ राव को पेंशन दे दी और उन्हें आगे कोई उनका कॉज अबंडेंट हो गया, उनका काम ख़त्म हो गया। बट द रेवेन्यूज ऑफ सेलसेट एंड बरूच डिस्ट्रिक्ट वर रिटेन्ड बाय द ब्रिटिश, लेकिन जो लगान थे सेलसेट और बरूच के वो ब्रिटिशर्स ही लेते थे। द बॉम्बे गवर्नमेंट रिजेक्टेड हिज न्यू ट्रीटी, लेकिन बॉम्बे गवर्नमेंट ने इस नई ट्रीटी को नहीं माना। एंड गिव रिफ्यूज टू रघुनाथ राव, उन्होंने उनको रिफ्यूज बना लिया, अपने बंदी बना लिया। द ब्रिटिश प्रॉमिस टू हेल्प रघुनाथ राव एंड प्रोवाइड हिम विथ 2500 सोल्जर्स। ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया कि हम रघुनाथ की हेल्प करेंगे और उन्हें 2500 सोल्जर्स दे देंगे। द कंबाइंड आर्मी ऑफ इंग्लिश एंड रघुनाथ राव अटैक द पेशवा एंड दे वन। कंबाइंड आर्मी ब्रिटिश की और रघुनाथ राव ने अटैक किया और पेशवा पे अटैक किया और वो जीत गए। द ट्रीटी ऑफ सूरत was signed on 6 March 1775 but was not approved by the British Calcutta Council and treaty was annulled in Pune by Colonel Upton. जो ट्रीटी सूरत की में बनी थी वो ब्रिटिश ने नहीं मानी और उन्होंने उस ट्रीटी को ख़त्म कर दिया इन पूना की कर्नल अपटन ने, इन विच द सुपरमेसी ऑफ रघुनाथ वॉज री अनाउंस्ड। उसमें रघुनाथ की सुपरमेसी को दोबारा से अनाउंस किया गया। ही वॉज प्रॉमिस्ड ओनली अ पेंशन, लेकिन उन्हें कहा गया कि तुम्हें सिर्फ कुछ पैसे मिलेंगे पेंशन के रूप में। दिस वॉज रिजेक्टेड इन द बॉम्बे गवर्नमेंट,
इसे बॉम्बे गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया एंड गिव रिफ्यूज टू। फिर उन्हें दोबारा से रघुनाथ को बंदी बनाया गया। इन 1777 नाना फर्नांडिस ग्रांटेड द फ्रेंच ए पोर्ट ऑन वेस्ट कोस्ट। नाना फर्नांडिस ने उन्हें एक बंदरगाह दी ऑन ऑन फंडिस है। फंडिस ने उन्हें दी थी एक पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट, मच अगेंस्ट द ट्रीटी, जो ट्रीटी में नहीं था, विद द कैलकटा काउंसिल, जो कैलकटा काउंसिल के साथ हुई थी। एज ए रिजल्ट द ब्रिटिश एंड मराठास आर्मी मेट एट वेडागांव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे। फिर एट लास्ट लड़ाई हुई ब्रिटिश और मराठास के बीच में, जो वड़ा गांव में हुई थी, जो आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे में है, जो पुणे के बिल्कुल लास्ट एरियाज में आता है। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार was the second war between British East India Company and the Maratha Empire between 1803 to 1805 in Central Asia। सेकेंड एंग्लो मराठा वार लड़ी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में, जो 1803 से 1805 तक लड़ी गई थी सेंट्रल एशिया के इन सेंट्रल एशिया। द मेन कॉज ऑफ द सेकेंड वार was due to the defeat of पेशवा बालाजी राव सेकंड बाय द होलकर। मेन कारण जो था, जो सेकंड मराठा वार हुई थी, वो पेशवा बालाजी राव सेकंड को जो होलकर की हार की वजह थी। वन ऑफ द प्रोमिनेंट मराठा क्लेन, जो सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता था मराठास का। एज ए रिजल्ट ही एक्सेप्टेड द ब्रिटिश प्रोटेक्शन, तो उन्होंने बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ बेसन इन दिसंबर 1802, पेशवा बालाजी राव ने इनका संरक्षण, ये बालाजी ब्रिटिशर्स के संरक्षण में चले गए। उन्होंने एक संधि साइन की जो ट्रीटी ऑफ बेसन कही जाती है इन दिसंबर 1802। द अदर मराठा रूलर्स सच एज ग्वालियर सिंधियाज रूलर्स एंड भोसले रूलर्स ऑफ नागपुर एंड बेरार did not accept these, they want to fight against the British। लेकिन ग्वालियर के सिंधियाज और नागपुर के रूलर्स ने नहीं एक्सेप्ट, नागपुर और बरार के रूलर्स ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और वो इनसे लड़ना चाहते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। एज ए रिजल्ट द सेकेंड एंग्लो मराठा वार वॉज ब्रोक आउट। इस अंत में सेकेंड एंग्लो मराठा वार शुरू हुई इन सेंट्रल इंडिया इन 1803। द थर्ड एंग्लो मराठा वार started in 1807 to 1818, which was the final and decisive conflict between East India Company and the Maratha Empire in India। ये एक फाइनल लड़ाई, अंतिम लड़ाई थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच हुई थी भारत में। द वार लेफ्ट द कंपनी इन कंट्रोल मोस्ट ऑफ इंडिया। इस लड़ाई में पूरा कंट्रोल एक कंपनी के हाथ में आ गया था। इट बिगेन एन इन्वेशन ऑफ मराठास विक्ट्री टेरिटरी बाय ईस्ट इंडियन ट्रूप्स। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। द लार्जेस्ट सच ब्रिटिश कंट्रोल फोर्स मैस्ड इन इंडिया। इस कंट्रोल से लोगों में ज़्यादा परेशानी शुरू हो गई।
The troops were led by the Governor General Hastings, the first Governor General of Bengal. ये ट्रूप्स गवर्नर जनरल हास्टिंग के कमांड में लड़ रहे थे, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, सपोर्टेड बाय फोर्स अंडर जनरल थॉमस हिस्लॉप, जिसकी मदद जनरल हिस्लॉप भी कर रहे थे। ऑपरेशन बिगेन अगेंस्ट द पिंडारीज, a band of Muslim mercenaries and the Marathas from Central Asia. उन्होंने सबसे पहले लड़ाई शुरू की अगेंस्ट पिंडारीज, which was a band of Muslim, a group of Muslims, and mercenaries and मराठास पे भी अटैक किया फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। द two main causes that led the third and final conflict between the British and the Marathas were, दो मेन कारण थे जिसकी वजह से ये आखिरी लड़ाई हुई थी मराठास और ब्रिटिश के बीच में। द ग्रोइंग डिजायर ऑफ द मराठास टू गेट बैक देयर लॉस्ट टेरिटरी and excessive control over the Marathas noble and chiefs by the British. मराठास की इच्छा थी कि वो अपनी टेरिटरीज को वापस ले लें, लेकिन ब्रिटिश ने मराठास के नोबल्स और चीफ को अपने कब्जे में ले लिया था। द वार टुक प्लेस इन महाराष्ट्र एंड नेबरिंग एरियाज इन द ईयर 1807 एंड 1818। ये लड़ाई महाराष्ट्र और उसके पड़ोसी एरियाज में हुई जो 1807 और 1818 में हुई। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी which was in 1757 and Buxar 1764, which established dominant over ईस्ट इंडिया, जिससे ये बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुई, बक्सर 1764 में हुई, जिससे ब्रिटिश का कंट्रोल ईस्ट इंडिया के पर हो गया। द एंग्लो मैसूर वार started in 1766 and ended in 1799, and the एंग्लो मराठा वार, जो एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हुई थी 1775 to 1818, consolidated the British claim over South Asia। उससे ब्रिटिश का क्लेम जो था, उनका दावा था, वो साउथ एशिया पर सॉलिड हो गया, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। Their resistance among various groups such as Afghans, the Burmese would last well into 1880s, लेकिन वो कुछ ग्रुप ऐसे थे जो उनसे लास्ट तक मुकाबला करते रहे, वो थे अफगान्स और बर्मीज।